Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to discuss about the types of combustion. ठीक है, so we have learnt about what do you mean by combustion. Yes, so now we are going to see what are the various types of combustion, and after this topic the combustion part will be over and then we will move to flame part, है ना, बिकॉज चैप्टर का नेम है कंबशन एंड फ्लेम. तो कंबशन हम लोग का इस टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम लोग एक न्यू टॉपिक आएंगे जिसका कि नाम है फ्लेम. फ्लेम क्या होता है वो सब हम लोग जानेंगे. तो इस वीडियो में सिर्फ चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन. ठीक है, सो bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो ये जो एक्टिविटी करने के लिए आपको बोला है कि मैच स्टिक नहीं तो कोई गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास लाइए और जो गैस स्टोव का जो नॉब है ना उसको आप ऑन कर लो. तो फिर क्या आप देखते हो. तो डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स. सी, इसको आप अपने में मीन्स आप अकेले मत कीजिए, कोई एल्डर्स का हेल्प लीजिए बिकॉज यहाँ पर रिस्क भी हो सकता है. ठीक है, सो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली. तो जब आप ऐसे करोगे ना तो देखना फट से गैस क्या करेगा, मीन्स बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा और हीट देगा और लाइट देगा. आप सबने ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा, है ना. तो वो जो रैपिड वे में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. गेटिंग इट. जो कंबशन फट से हो जाता है और जो कंबशन फट से बर्न करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन. क्लियर. सो रैपिड कंबशन के बारे में समझ में आया. देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन द एयर एट रूम टेम्परेचर. तो जो फॉस्फोरस होता है ना, वाइट फॉस्फोरस, तो वो क्या करता है कि अगर वो रूम टेम्परेचर में भी जलने लगता है, बिकॉज सी कोई सब्सटेंस को बर्न करने के लिए बस उसको इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचाना इंपॉर्टेंट है. सो जो वाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर ना वो इतना कम है कि वो उसको अगर रूम टेम्परेचर भी मिल गया उसका तो फिर वो फट से बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसलिए उसको केयरफुली रखा जाता है. ठीक है. सो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. जो कि हम लोग देखे अभी वाइट फॉस्फोरस का कि ना उसमें हम लोग किसी कोई माचिस जला रहे ना उसको हम लोग हीट दे रहे हैं, वो अपने आप ही मीन्स बर्स्ट होना स्टार्ट कर दिया, वो अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट कर दिया विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज. हम लोग तो कुछ उसको हेल्प ही नहीं किए और वो अपने आप बर्न करना स्टार्ट हो गया. सो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज spontaneous combustion. What is spontaneous combustion? That type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. ये सब आप रट लो, एकदम याद करना है आपको. ठीक है. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन. सो रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन आपके लिए ये फैमिलियर है. वो क्या है मैं आपको बता रहे. सी, वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज. एग्जाम्पल दिवाली ही ले लो. तो दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, फटाखे फोड़ते हैं. तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. तो आप फटाखा जब फोड़ते हो तो फटाखा मीन्स वो जलता कैसा है. सी, हम लोग पहले उसमें माचिस लगाते हैं, तो जब तक उस वो फटाखा का इग्निशन टेम्परेचर तक वो ना पहुँचे वो हीट, तो वो फटाखा नहीं जलेगा, है ना. कभी कभी देखते हो ना बहुत लेट भी लगता है एक फटाखा को जलने के लिए. क्यों? बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है हीट. तो जब तक हीट नहीं पहुंचेगा तब तक वो फटाखा नहीं जलेगा. और जैसे ही हीट पहुंच गया उस फटाखे के पास तो वो फट से बर्स्ट होना स्टार्ट कर देगा. तो फिर बर्स्ट होने से क्या देगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, लाइट दिखता है ना लाइट, और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो वो मीन्स और गैस भी बहुत से प्रोड्यूस करेगा. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. और जैसे आप फटाखे फोड़ते देखना बहुत सारे धुआं भी निकलते हैं तो गैस भी प्रोड्यूस होगा.
ठीक है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसा कंबशन जिसमें कि हीट भी प्रोड्यूस होगा, लाइट भी प्रोड्यूस होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होगा और गैस भी निकलेगा, वो कंबशन को बोला जाता है एक्सप्लोजन। दिमाग में बैठा लो। सो व्हाट इज एक्सप्लोजन? द टाइप ऑफ कंबशन दैट टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, light, sound and a large amount of gas is formed. That type of combustion is known as explosion. Clear? So I hope that explosion आपको clear है। और best example है crackers, है ना। क्रैकर्स में हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है और गैस भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों मीन्स कंबशन टाइप्स ऑफ कंबशन एक्सप्लेन कर दिए विथ एग्जाम्पल। रैपिड कंबशन का गैस का आप ले लो, स्पॉन्टेनियस कंबशन का वाइट फॉस्फोरस को ले लो, है ना, और एक्सप्लोजन का आप क्रैकर्स को ले लो, बर्निंग क्रैकर्स। तो ये सब है टाइप्स ऑफ कंबशन। अब देखते हैं कि ये येलो बॉक्स में क्या दिया है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. तो क्या होता है, नहीं जो spontaneous combustion है ना, ये कभी कभी डेंजरस भी होता है। जैसे कि जो कोल माइंस में जो कोल डस्ट उड़ते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि उनको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है कोल डस्ट को, तो वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। और कभी कभी क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर भी हो मीन्स अचानक ही आग लग जाएंगे फॉरेस्ट में। क्यों? मीन्स जैसे ही उनको, जैसे वो पत्ते सूखे पत्ते हैं तो सूखे पेड़ पौधे को जैसे ही उनको हीट मिलेगा तो वो फट से जलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स हो जाएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर? दैट मीन्स अचानक फॉरेस्ट में आग लगना। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के केयरलेसनेस में भी होता है। कैसे? जब आप कोई पिकनिक्स वगैरह जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पर मीन्स आग लगाए, मान लीजिए ठंडा के मौसम में गए तो आप वहाँ पर आग लगाए, और जैसे आप वहाँ पिकनिक से लौट रहे हो, आप वो आग को बुझाए नहीं, वो वैसे जल रहा है और आप आ गए, तो दैट इज़ नॉट गुड, है ना। तो हो सकता है वो आग कोई सूखा पत्ता पकड़ ले तो वो पूरा फैल जाएगा फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट फायर हो जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और अ विजिट। तो अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो आने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आप जो आग जलाए थे वो पूरी तरह से बुझा है या नहीं, बिकॉज आपकी छोटे गलती के लिए पूरा फॉरेस्ट फायर में आ सकता है। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो आई होप दैट टाइप्स ऑफ कंबशन आपको क्लियर है। यहाँ तक अगर आपको कहीं पर भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क इन अ चैनल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वी विल बी डेफिनेटली गिविंग यू द आंसर टू योर डाउट्स। ओके, सो इसी से हम लोग कंबशन वाला पार्ट को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और एक टॉपिक एंड दैट इज़ अबाउट फ्लेम। फ्लेम होता क्या है? कैंडल जो जलता है, कैंडल जो जलता है ये निकलता है ना लाइट टाइप का, तो ये क्या है? ये फ्लेम है, कैंडल फ्लेम बोलते हैं ना। तो कैंडल फ्लेम का मतलब क्या है? दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट वाइज पार्ट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।